चल गाड़ी चला ठीक से। क्या लगता है टैग क्वालिफाई होगी? Does your entry fragger listen when the IGL tells him to hold back and play safe? पर्सनली करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड गेम खेलते हैं कॉल आउट्स पे, तो या वी हैव टू रिएक्ट ऑन कॉल्स, तो स्पेशली जली के हार्ड कॉल्स होते हैं तो सब करना ही होता है। बट व्हेन देयर आर चांसेस कि हमारे एंट्री फ्लैगर को ज्यादा जोश चढ़ गया है तो कभी कभी वो कॉल निगलेक्ट भी हो जाती है। जब आईजीएल बोलता है एंट्री फ्लैगर को ऐसा प्ले सेफ या फिर होल्ड बैक करने, तो 50-50 सिचुएशन है, कभी सुनता भी और कभी नहीं भी सुनता। हाँ, जब आईजीएल कॉल देता है तो आई गेस 50-50 मान लो, कभी कभी सुनते हैं कभी कभी नहीं सुनते, पर मोस्टली सुनते हैं। अपने एंट्री फ्लैगर्स को जब भी मैं होल्ड करने के लिए बोलता हूँ या फिर जब भी वो ज्यादा एग्रेसिव हो रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आगे बहुत सारे फिनिशेस पड़े तब तो शायद वो ना सुने, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो लोग सुन लेते हैं। टीम में भी खेलते हैं। जब आईजीएल मेरे को बोलता है कि होल्ड बैक कर और सेफ खेल, उस सिचुएशन में मेरे को लगता है कि सिर्फ नहीं खेलना है, और क्योंकि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि जो डरता है ना भाई, मैं बता रहा हूँ वो मर जाता है। अभी नहीं मरूंगा तो 1.5 मिनट बाद मर जाऊंगा, मर तो जाऊंगा, तो उससे बेटर अभी मर जाऊं। तो मैं मारने का ट्राई करता हूँ, फिर मर जाता हूँ। मार दिया तो मार दिया, चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। What does your IGL do when the team ignores his rotation call and it costs them the game? प्रोबेबली उस मैच के बाद हमें बहुत ज्यादा लेक्चर मिलेगा, गालियां वालियां देंगे हमें कि हमने उनकी कॉल काट दी। दैट्स प्रीटी मच इट। जब आईजीएल बोलता है रोटेशन के लिए, तो ऑब्वियसली आप जाएंगे ही, मतलब मानते ही है। जब आईजीएल रोटेशन कॉल के लिए बोलता है और कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं सुनता है, तो इन गेम तो कुछ नहीं, आउट ऑफ द गेम थोड़ा आईजीएल बहुत फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा हो जाता है। जब आईजीएल हमें रोटेशन कॉल देता है और हम इग्नोर कर देते हैं, वो चुप हो जाता है। एक बहुत लंबे समय के बाद, शांति के समय के बाद, वो थोड़ी सी हमें एक अच्छी बातें बताता है, गालियां सुनाता है। उसके बाद वो अपने बेड के ऊपर स्नेल बन के बैठ जाता है, क्योंकि हमने उसकी बात नहीं सुनी, और वो थोड़ा जेन्युइन भी है और गुस्सा आता ही आईजीएल को। बट क्या करें, प्लेयर्स भी इंसान है, हमारा भी मन करता है ना सुनने का। जब मेरी टीम मेरी रोटेशन की कॉल्स नहीं सुनती या फाइट के टाइम पे कॉल्स नहीं सुनती, तो मैं बेसिकली जो बहुत गुस्सा करता हूँ। अब लगता नहीं होगा शक्ल देख के, लेकिन मैं गुस्सा करता हूँ, और रेजी है, रेजी बेसिकली मैं रेजी करता हूँ। Has your support ever run out of heals at the worst possible moment? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मेरे सपोर्ट प्लेयर के हील्स खत्म हो गए हो, क्योंकि बेसिकली सही बताऊं तो ऐसा कुछ सपोर्ट रोल पे हमारी टीम में खेल ही नहीं रहे। हम लोग बहुत ज्यादा सिचुएशन बेस्ड खेलते हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर कोई सपोर्ट रोल पे खेलते हैं। मेरी टीम में मेजरली ऐसा सपोर्ट का रोल मोस्टली मेरा ही रहता है, और होता है ऐसा कि हील्स खत्म हो गए, और मोस्टली किसी भी प्लेयर के साथ हो ही जाता है, तो एक दूसरे से बोलते रहते हैं कि लिंक चाहिए। यार देखिए, सपोर्ट की बात रही हील्स की, तो हमारी टीम में कोई सपोर्ट ही नहीं एक्चुअली में। सब असॉल्टर है, सब फ्रीमैन है, सब अपने मन की करते हैं और सब खुल के जीते हैं। तो मैं इस चीज को इस सवाल को एक एप्लीकेबल सवाल नहीं मानता, बिकॉज मेरी टीम पे वो रोल है ही नहीं, तो कैसे बताऊं। नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा लूट करते हैं, एंड या हमारी रोटेशन से प्लान ही होती है कि क्रिटिकल सिचुएशन में हमारा एक बंदा तो हो जिसके पास वो फर्स्ट एड्स हो उससे ज्यादा, तो प्रीटी मच ही ऑलवेज हैज इट। तो मेरे हिसाब से क्रिटिकल सिचुएशन में मुझे नहीं लगता हील्स खत्म हो, अपना हील प्रॉपर हील मार। What does your sniper do when everyone is in a close range fight but he's too far to help? ऐसी सिचुएशन जब भी आती है कि हमारा स्नाइपर दूर होता है, मतलब कि जो लॉन्ग रेंज में खेल रहा होता है प्लेयर कवर देने वाला, तो बेसिकली हम लोगों ने तो ये रूल बना के रखा है कि कवर सिर्फ तब तक मिलेगा जब तक आप कंपाउंड तक कुछ नहीं कर देते। जैसे कुछ हो जाएगा, जो अपना स्नाइपर या फिर कवर वाला बंदा है वो भी आगे आ जाएगा। अगर मैं स्नाइपर का रोल वैसे है नहीं टीम में, मगर अगर देना चाहूँ तो मैं वो रोल अपने बहुत ही होनहार टीममेट हाइड्रो को देना चाहूंगा। वो एंगल बनाता है, कहता है नॉक निकालूंगा, निकल गया तो बहुत बढ़िया फाइट लेता है, नहीं निकला तो बेटा आओ अपने रास्ते में अपने रास्ते। मैं सोलो सर्वाइव करता हूँ, 3-4 किल निकालता हूँ, उसका ऐसा ही है, अपना खेलता है। I mean, हम लोग ऐसे स्नाइपर्स यूज करते नहीं है, बट यार जब सपोर्ट प्लेयर दूर रहता है तो हम लोग वेट करते हैं उसका जब तक बाहर नहीं आता। सो मोस्टली जब हमारा क्लोज रेंज फाइट होता है, एडीएस तो 100% ही रहता है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट आई गेस एक टाइम हुआ था, तो वो टाइम पे यही बोला था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ कुछ चला रहा हूँ, तो रीजन दे दिया था। बट यार मतलब मोस्टली तो नहीं होता है, बट प्रॉपर ही परफेक्ट एडीएस परफेक्ट ही होता है, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है वैसा कभी। बेसिकली अगर हम क्लोज रेंज फाइट में और हमारा स्नाइपर बहुत ही दूर है, मतलब रेंज के ही बाहर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है उस फाइट में, तो सब उसको मतलब बोलेंगे एक अच्छे में, बट बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे उससे कि क्यों नहीं हुआ ऐसा। When it's a 1 versus 4, how does your IGL keep his calm from the spectator camp? जब मेजरली ऐसे सिचुएशन होते हैं 1v4 वाले और आईजीएल देख रहा होता है, तो थोड़े कॉल आउट से देते हैं कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो, और कर देते तो फिर एकदम मस्त रिएक्शन होता है एकदम। जब 1v4 हो रहा होता है और जल्दी हमें स्पेक्टेट कर रहा होता है, तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इसी सिचुएशन में रहते हैं कि हमें जितना कम कॉल्स आए तो जल्दी बस बेसिक कॉल आउट देता है कि यहाँ बंदा है वहाँ बंदा है, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। मोस्टली उसका माइक ऑफ ही रहता है उस सिचुएशन में जब हमें गेम लीड करना होता है उस टाइम। जब वो सिचुएशन 1v4 वाला सिचुएशन होता है, तो आईजीएल ऐसा भड़कता नहीं है, चिल है बहुत, बट कॉलिंग देता है कि यानी नोज कि वो कर ही लेगा, 1v4 हो ही जाएगा, सो वेरी चिल मोड। जब आईजीएल स्पेक्टेट कर रहा होता है और
हम कुछ गेम खेलने लगे तो उस टाइम पे दो ही उसके रिएक्शन होते हैं। अगर हम अच्छा मार रहे हैं तो बहुत तारीफ करता है, क्या खेल दिया ये वो। मगर अगर हम खराब खेल रहे हैं तो फिर वही शुरू हो जाता है कि क्या कर रहे हो, तुमसे बढ़िया तो क्लासिक प्लेयर खेलते हैं ये वो, फिर हम घबरा जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे मेरे हिसाब से हमें आइजल को म्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि यही बेस्ट पॉसिबल आउटकम है। अभी गाइस आज का ना बहुत हेक्टिक डे रहा है। मैं अभी क्या कहते हैं उसको, सॉरी, मैं अभी बाहर गए थे, हम लोग पूरा टीम बाहर गए थे खाना वाना खाने, शॉपिंग वगैरह करने, और अभी मैं आया हूँ और सीधा सेटअप पे बैठा हूँ। अब इसके बाद ये स्ट्रीम होते से ही इंस्टेंटली हमारा शूट है, और वो शूट अगर जो 10:30-11 बजे स्टार्ट होता है तो वो खत्म होगा 2 या 3 बजे। 2 या 3 बजे तक शूट, फिर घर जाके पैकिंग, और फिर 8:30 बजे की फ्लाइट सुबह। यार इतना सुबह एक तो बुला लेते हैं हम लोग को, क्या ही कर सकते हैं। गॉडजी ने क्या बोल दिया, गॉडजी ने बोल दिया क्योंकि 0 वॉचिंग थी ना, गॉडजी को लगा कि 0 वॉचिंग है, तो गॉडजी को लगा कि कोई देख ही नहीं रहा है, तो उसने बोल दिया। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? बाकी आज क्या चिकन है गाइस, चिकना हो गया ना। मतलब यार मैं सोचा था कि पहले मैं क्लीन शेव ना कराऊं, बट सब बोल रहे थे, अमर भाई वगैरह बोल रहे थे, एडमिनो भी बोल रहा था, तो मैंने बोला यार बट ठीक है। अभी क्या लैंड कभी स्टार्ट होने वाला है हमारा 19 को, तो मतलब आज 14 तारीख है ना, 13 तारीख है सॉरी आज, तो 15 तक 14 मतलब कल परसों तक आ जाएगा थोड़ा बहुत। चल गाड़ी चला ठीक से, लैंड स्टार्ट तो होने दो यार, तभी चलाएंगे ना। लेकिन बहुत बोरिंग हो जाता है, हम लोग इधर आज हम लोग यही बैठ के बात कर रहे थे, मैं सोमे एडमिन होगा, हम लोग बैठे हैं मैच देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग टूर्नामेंट का पार्टी नहीं, हम लोग फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, हम लोग को लग रहा है हम एलिमिनेटेड है और बस हम लोग मैच देख रहे हैं। रॉक से 100 रुपीज, क्या लगता है टैग क्वालिफाई होगी अगर पीएजी या गॉडले की ट्रॉफी है तो गॉडजी की? अरे बाप रे, टैग, हाँ टैग का भाई हम लोग चाहते हैं कि हो जाए क्वालिफाई, बढ़िया ही है। मैं जनरली चाहता हूँ, मेन तो मैं चाहता हूँ कि टीआर हो जाए, पंक हो जाए, और टीएजी भी हो ही जाएगी, मुझे जो हिसाब से कंसिस्टेंसी चल रही है उनकी, अभी कर लेंगे वो लोग भी। आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना रहेगा? कट ऑफ 12 मैचेस है ना, कल एक राउंडो और आज एक राउंडो था। जयपुर कब निकलना है? आज तो गाइस अभी सीन ऐसा है, अब लोग कल जा रहे हैं दिल्ली के लिए, कल मुझे दिल्ली का ट्रैवल है, हम लोग वहाँ पे शूट वगैरह होगा हमारा, और उसके बाद हम लोग 16 को जयपुर निकलेंगे। मतलब हम लोग को दिल्ली से ही सीधा जयपुर जाना है, हम लोग वापस से मुंबई नहीं आने वाले। 123, 130 ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिया है आप लोग ने। 100 एंड मतलब 105 और 115 के बीच ही रहेगा मेरे हिसाब से। नेबुला कोच ने बोला बॉटम 5 आएगी। आ भी सकते हैं, ठीक है। श्रेयांश थैंक यू 100 रुपीज। टैग का क्या लग रहा? गाइस देखो यार, किसी का कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ गेम बहुत लक बेस्ड होता है, और जब लक साथ ना दे तो आप लोग को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ता है, और वो चीज़ वो पुल ऑफ कर सकते हैं, और अगर उन्होंने एक्चुअली में सही से एग्जीक्यूट करके कर दिया तो वेल एंड गुड।